मूवी की शुरुआत जर्मनी के एक सुनसान हाईवे पर होती है, जहां हम डॉक्टर हेटर को उसकी कार में बैठे हुए देखते हैं। वो अपने हाथ में एक अजीब सी फोटो पकड़े होता है, जिसमें 3 डॉग्स एक लाइन में खड़े होते हैं। तभी वहां एक ट्रक आकर रुकता है। ट्रक ड्राइवर नीचे उतरकर रोड के साइड बुशेस में जाता है और पेशाब करने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर हेटर अपनी कार से राइफल निकालता है और उसे शूट कर देता है, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है न्यूयॉर्क सिटी की 2 लड़कियों पर, जिनका नाम जेनी और लिंडसे है। ये दोनों जर्मनी टूर पर आई होती हैं और उन्हें एक नाइट पार्टी के लिए क्लब जाना होता है। वैसे तो ये दोनों काफी ट्रैवल करती रहती हैं, लेकिन जर्मनी के रूरल एरियाज और रोड्स के बारे में इन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती। ये दोनों अपना क्रेडिट कार्ड लेकर एक रेंटल कार से निकल पड़ती हैं, लेकिन सही लोकेशन ना मिलने की वजह से ये दोनों फॉरेस्ट एरिया की तरफ काफी दूर निकल जाती हैं और रास्ता भटक जाती हैं। जैसे ही जेनी कार को यू टर्न दिलाने की कोशिश करती है, तभी अचानक टायर पंक्चर हो जाता है। इससे दोनों काफी पैनिक हो जाती हैं। उन्हें टायर चेंज करना नहीं आता, इसलिए वे मैकेनिक को कॉल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वहां नेटवर्क सिग्नल बिल्कुल नहीं होता। चारों तरफ डीप साइलेंस होता है और आसपास कोई भी नजर नहीं आता। ऐसे में वे डिसाइड करती हैं कि कार के अंदर रहना ही सेफ ऑप्शन है। तभी वहां से एक कार गुजरती है। हेल्प की उम्मीद में जेनी और लिंडसे उसे रोकने की कोशिश करती हैं। उस कार में एक ओल्ड मैन बैठा होता है, जो उन्हें देखकर थोड़ा अजीब बिहेवियर करता है। ये देखकर दोनों अनकंफर्टेबल फील करती हैं और तुरंत कार के डोर्स लॉक कर लेती हैं। थोड़ी देर बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब दोनों डिसाइड करती हैं कि नियर बाय कोई हाउस ढूंढा जाए ताकि हेल्प मिल सके। रात काफी हो चुकी होती है और वेदर भी खराब होने लगता है। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक आइसोलेटेड हाउस में लाइट जलती हुई दिखाई देती है। वे उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगती हैं, लेकिन तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और वे पूरी तरह भीग जाती हैं। आखिरकार वे उस हाउस तक पहुंचती हैं और डोर नॉक करती हैं। दूर खुलता है और सामने डॉक्टर हेटर खड़ा होता है। जेनी और लिंडसे अपनी प्रॉब्लम उसे एक्सप्लेन करती हैं और कहती हैं कि उन्हें मैकेनिक को कॉल करना है। हेटर पहले उन्हें अजीब नजरों से देखता है, फिर उन्हें अंदर आने के लिए इन्वाइट कर देता है। घर के अंदर जाने के बाद डॉक्टर हेटर उनसे पूछता है कि क्या वे टूरिस्ट हैं। इस पर वे बताती हैं कि वे न्यूयॉर्क सिटी से जर्मनी घूमने आई हैं। इसके बाद वे फिर से मैकेनिक को कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं, लेकिन हेटर उनकी बात को इग्नोर कर देता है और उल्टा उनसे पूछता है कि क्या वे आपस में रिलेटिव्स हैं। वे जवाब देती हैं कि नहीं, वे सिर्फ अच्छी सहेलियां हैं। फिर हेटर उनसे पूछता है कि क्या वे कुछ ड्रिंक लेंगी। इस पर वे सिर्फ पानी मांगती हैं। हेटर किचन में जाता है और वहाँ कॉल करने का नाटक करता है, ताकि उन्हें लगे कि वो मैकेनिक को कांटेक्ट कर रहा है, लेकिन असल में वो पानी में ड्रग्स मिला देता है और दोनों को पीने के लिए दे देता है। लिंडसे वो पानी पी लेती है, लेकिन जेनी के हाथ से ग्लास गिर जाता है। ये देखकर हेटर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और सफाई के लिए तौलिया लेने बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में जाकर वो एक इंजेक्शन तैयार करता है, जिससे स्थिति और भी खतरनाक लगने लगती है। दूसरी तरफ लिंडसे को अजीब सी कमजोरी और नींद महसूस होने लगती है। इससे साफ पता चलता है कि उस पर ड्रग का असर शुरू हो चुका है। जेनी उसकी हालत देखकर घबरा जाती है और हेटर से दोबारा कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन इस बार भी हेटर उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। तभी हेटर अचानक वो इंजेक्शन जेनी की गर्दन में लगा देता है, जिससे जेनी वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हेटर आराम से अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। कुछ समय बाद जेनी और लिंडसे को होश आता है और वे खुद को हेटर की लैब में पाती हैं, जहाँ उनके हाथ और पैर बेड से बंधे होते हैं। तभी उनकी नजर पास में पड़े एक और आदमी पर जाती है, जो वही ट्रक ड्राइवर होता है जिसे हेटर ने पहले शूट किया था। इतने में हेटर वहां आता है और उस ट्रक ड्राइवर से कहता है कि अब उसका मरने का समय आ गया है। ये कहकर वो उसके शरीर में जहर से भरा इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो तड़प तड़प कर मर जाता है। इसके बाद हेटर उसकी डेड बॉडी को अपने गार्डन में ले जाकर दफना देता है। फिर हम देखते हैं कि हेटर एक जापानी आदमी को बेहोशी का इंजेक्शन देकर अपने घर लेकर आता है। वह उसे भी अपनी लैब में ले जाता है और तीनों के सामने अपना परिचय देता है। वो बताता है कि वो एक रिटायर्ड सर्जन है और अब वो एक अजीब एक्सपेरिमेंट करने वाला है। वो समझाता है कि वो इन तीनों को आपस में जोड़ने वाला है। सबसे पहले वो कहता है कि वो इनके घुटनों के लिगामेंट्स तोड़ देगा, ताकि ये लोग ठीक से खड़े ना हो पाएं। इसके बाद वो पहले इंसान के पिछले हिस्से को दूसरे इंसान के मुंह से जोड़ेगा और दूसरे के पिछले हिस्से को तीसरे के मुंह से जोड़ देगा। इस तरह एक चेन बन जाएगी, जहां पहला आदमी खाना खाएगा और उसका वेस्ट दूसरे और फिर तीसरे इंसान के जरिए पास होगा। वो ये सब डायग्राम की मदद से समझाता है। यह सुनकर तीनों पूरी तरह शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि हेटर उनके साथ बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है। सबसे पहले हेटर उस जापानी आदमी को सिलेक्ट करता है और उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन देता है। ये देखकर जेनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता।
इसी बीच लिंडसे अपने दांतों की मदद से अपनी रस्सियां खोलने में कामयाब हो जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन उसके हाथ में लगी सुई की वजह से उसके मुंह में चोट लग जाती है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। फिर भी वो किसी तरह एक कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है। तभी हेटर वहां पहुंच जाता है और कमरे की खिड़की तोड़ देता है। ये देखकर लिंडसे डरकर वहां से भागती है और स्विमिंग पूल में कूद जाती है। हेटर भी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन लिंडसे पूल के नीचे से निकलने की कोशिश करती है। उसी समय अचानक वहां की लाइट्स बंद हो जाती हैं, जिसका फायदा उठाकर लिंडसे वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो जेनी के पास पहुंचती है, लेकिन जेनी अभी भी बेहोश होती है, इसलिए लिंडसे उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगती है। तभी पीछे से हेटर आकर जेनी पर हमला करता है और उसे फिर से बेहोश कर देता है। डॉक्टर हेटर दोनों को वापस लैब में ले जाता है और उनका ऑपरेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले वो उनके लिगामेंट्स को रिमूव करता है ताकि वे खड़े ना हो सकें। फिर वो लिंडसे और जेनी के जबड़ों को मॉडिफाई करता है। इसके बाद वो मार्कर से उनके शरीर के अंगों को मार्क करता है और एक लंबी सर्जरी के बाद तीनों को आपस में जोड़ देता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हेटर का बनाया हुआ ह्यूमन सेंटिपीड आखिरकार पूरा हो चुका है। तीनों के घाव अभी भी ताज़ा होते हैं, लेकिन हेटर जबरदस्ती उन्हें खड़ा करने की कोशिश करता है। सबसे आगे जापानी आदमी होता है, उसके पीछे लिंडसे और सबसे पीछे जेनी होती है। हेटर उन्हें खड़ा करके उनकी तस्वीरें लेने लगता है और फिर उन्हें आईने में उनकी हालत दिखाता है। अपनी हालत देखकर तीनों रोने लगते हैं। इसके बाद हेटर उन्हें एक पिंजरे में बंद कर देता है और उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता है। कई दिनों तक यही चलता रहता है। हेटर उस जापानी आदमी को एक कुत्ते की तरह खाना देता है। एक दिन मौका देखकर वो जापानी आदमी हेटर के पैर को काट लेता है। ये देखकर हेटर गुस्से में आ जाता है और उसे बुरी तरह मारता है। साथ ही धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो उसे जान से मार देगा। इसके बाद हेटर इन तीनों को मैदान में ले जाता है और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। तभी जापानी आदमी को अचानक जोर से वॉशरूम लगता है और वो वहीं पर अपना वेस्ट छोड़ देता है। जैसा कि हेटर ने प्लान किया था, वो वेस्ट लिंडसे के मुंह में चला जाता है और लिंडसे को मजबूरी में उसे निगलना पड़ता है। यह सीन फिल्म का सबसे ज्यादा घिनौना और परेशान करने वाला हिस्सा होता है। कुछ दिनों बाद हेटर इनका चेकअप करता है। उसे पता चलता है कि जापानी आदमी अभी ठीक है, लेकिन लिंडसे को कब्ज हो गया है क्योंकि वो उस वेस्ट मटेरियल को पचा नहीं पा रही होती। वहीं जेनी की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, वो काफी कमजोर हो जाती है। ये देखकर हेटर तय करता है कि वो जेनी की जगह किसी और इंसान को रिप्लेस करेगा। तभी अचानक हेटर के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर वहाँ 2 पुलिस अधिकारी खड़े होते हैं जो जेनी और लिंडसे को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे होते हैं, क्योंकि उनकी कार हेटर के घर से थोड़ी दूरी पर मिली थी। हेटर उन्हें बताता है कि वो एक डॉक्टर है और अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि उसे बाहर की कोई जानकारी नहीं होती। इसके बाद हेटर अधिकारियों से पूछता है कि क्या वे कुछ पिएंगे। अधिकारी कॉफी मांगते हैं, लेकिन हेटर कहता है कि उसके पास सिर्फ पानी है। फिर वो किचन में जाकर पानी लाता है और उसमें ड्रग्स मिलाकर उन्हें देने की कोशिश करता है। एक अधिकारी वो पानी पी लेता है, लेकिन दूसरा अधिकारी मना कर देता है। हेटर जबरदस्ती उसे पानी देने की कोशिश करता है, तभी गिलास नीचे गिर जाता है। फिर हेटर तौलिया लेने का बहाना बनाकर अंदर जाता है और अपना बेहोशी वाला इंजेक्शन लेकर वापस आता है, लेकिन इस बार अधिकारी उसकी सिरिंज देख लेता है। हेटर तुरंत सफाई देते हुए कहता है कि उसे डायबिटीज है और वो खुद को ये इंजेक्शन लगाता है। यह सुनकर दोनों अधिकारी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हेटर अपनी लैब में जाता है। उधर ह्यूमन सेंटीपीड बने तीनों लोग किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। उनकी हालत बहुत खराब होती है और चलते समय उनके सर्जरी वाले हिस्से से खून बहने लगता है। फिर भी वे किसी तरह ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। इसी दौरान जापानी आदमी उस कमरे में पहुंचता है जहां पहले टूटी हुई खिड़की थी, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि हेटर ने वो शीशा पहले ही बदलवा दिया है। वो बाहर निकलने के लिए शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, तभी सामने हेटर आ जाता है। हेटर को देखकर वो जापानी आदमी डर जाता है और पास पड़े कांच के टुकड़े से अपना गला काट लेता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उधर वही दोनों पुलिस अधिकारी वापस घर में आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखता। वे फिर से अंदर जाते हैं और हेटर की लैब की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी उनमें से एक अधिकारी को ड्रग का असर होने लगता है, जबकि दूसरा अधिकारी हेटर को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में जाता है। वहाँ पहुंचकर वो अधिकारी ह्यूमन सेंटीपीड बने तीनों को देख लेता है। ये नजारा देखकर वो पूरी तरह सदमे और डर में आ जाता है। वो अपने साथी को बुलाने के लिए बाहर भागता है, लेकिन स्विमिंग पूल के पास जाकर देखता है कि उसके साथी को हेटर ने मार डाला है। तभी हेटर पीछे से आकर उस अधिकारी को भी गोली मार देता है।
लेकिन मरने से पहले वो अधिकारी भी हेटर पर गोली चला देता है, जिससे हेटर भी मारा जाता है। अंत में जेनी भी अपनी आखिरी सांस लेती है, जबकि लिंडसे अभी जिंदा होती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें, और अगर आप ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।